हेलो एवरीवन। आज बहुत ही टेस्टी, यमी और हेल्दी दो टिफ़िन रेसिपीज़ लेके आई हूँ आप सबके लिए। पहली रेसिपी है बीट रूट की पूरी अलोंग विथ छोले। अगर रात में ही कुछ प्रेपरेशन कर ली जाए तो सुबह टिफ़िन बॉक्स पैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये रात का वक्त है और मैंने सुबह ही छोले भिगो दिए थे आज। इन छोलों को अब मैं उबलने रखूँगी प्रेशर कुकर में। ये सफ़ेद चने हैं, काबुली चने, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी बॉईल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द काले चने। तो इनको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें डालूंगी सफिशिएंट वाटर ताकि 15 मिनट में आसानी से इन्हें उबाल पाऊँ। यहाँ पे एक मसलिन क्लॉथ लिया है मैंने। इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती के, साथ ही में डालूंगी कुछ खड़े मसाले जैसे कि 2 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, करीबन 1 इंच टुकड़ा आप समझ लीजिए, 4-5 लौंग, 2 तेज पत्ते हैं मेरे पास यहाँ पे। और अब इस कपड़े के साथ इन सभी चीज़ों की पोटली बना लूँगी। इस पोटली को चनों के साथ ही बॉईल करूँगी। आपने छोले भटूरे वाले छोले तो देखे ही होंगे, कैसे काले होते हैं एकदम। इन चनों में भी एकदम डार्क कलर आएगा क्योंकि हमने चाय पत्ती डाली है और बाकी सारे खड़े मसाले जो इस पोटली में हैं उससे इन चनों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो ये पोटली ज़रूर बनाइए और चनों के साथ ही इसे डाल के पानी में अच्छे तरीके से डिप करके अब इन चनों को एटलीस्ट 15 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए। पहली सीटी आने के बाद गैस को मीडियम पे कर दीजिएगा एंड लेट इट गो फॉर 15 मिनट्स। इन द मीनवाइल यहाँ पे एक बड़ा बीट रूट मैंने लिया है जिसको मैं पील करके कुकर में ही कट करके ले लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इस बीट रूट के अंदर इस बीट रूट को बॉईल करूँगी। 1 या 2 सीटी बहुत होंगी बीट रूट को बॉईल करने के लिए। दोनों ही चीज़ें हमने साथ में की हैं। जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए पूरे तरीके से तो कुकर खोल के देख लीजिए। आपके जो सफ़ेद चने हैं वो पूरे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से गल जाने चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब इनको हम ठंडा कर लेंगे और ये जो पोटली हमने बनाई थी खड़े मसालों की, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। लिड रख दीजिए इसके ऊपर और इसी तरीके से हम रात को इसको फ्रिज के अंदर डालेंगे कुकर में ही। आपको बता दूंगी कि क्यों। इन द मीनवाइल यहाँ पे जब बीट रूट हमने चेक किया है तो ये भी अच्छे तरीके से गल गया है। इसको हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ले लेंगे। जितना कम पानी हो सके यहाँ पे यूज़ कीजिएगा क्योंकि जनरली पानी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ये अच्छे से ग्राइंड हो जाता है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। हालांकि ये बीट रूट का पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम रखेंगे आटा गूंदने के लिए। हरी मिर्च के साथ बॉइल्ड बीट रूट की हम बहुत अच्छे तरीके से प्यूरी बना लेंगे, कोई चंक इसमें बचना नहीं चाहिए। मैं आटा गूंदने के लिए फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ बट डेफिनेटली आप हाथ से गूंद सकते हैं। बीट रूट प्यूरी के साथ गेहूं का आटा यूज़ कीजिए और अपने घर के सारे बेसिक मसाले इसमें डालिए ताकि पूरी फ्लेवरफुल बने। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सब डाल के आटे को अच्छे से गूंद लीजिए। ज़रूरत पड़े तो यही बीट रूट वाला पानी इस्तेमाल कीजिए आटा गूंदने के लिए। क्योंकि हम पूड़ी का आटा गूंद रहे हैं तो इसे आप हल्का सा सख्त गूंदिएगा तो पूड़ी बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है। यहाँ पे आटा गूंद के रेडी हो गया है। सेम आटा आप पराठे वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रोटी भी बना सकते हैं इस आटे से। इन दैट केस हल्का सा आटा आप ढीला गूंदिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त मत गूंदिएगा अगर आप रोटी या पराठे बना रहे हैं तो। अब ये बीट रूट वाला जो आटा है और बॉइल्ड चने कुकर में ही हम फ्रिज में रख देंगे रात में। अगले दिन सुबह कुकर और आटा हम फ्रिज से निकाल लेंगे। हम इन कुकर में ही अब छोलों को फर्दर कुक करेंगे, इसीलिए इनको कुकर में स्टोर किया था ताकि ज़्यादा बर्तन भी ना गंदे हों और कुकिंग भी हमारी फास्ट हो जाती है प्रेशर कुकर के अंदर। आटा जो रात को गूंदा था वो भी मैंने इस समय बाहर निकाल लिया है फ्रिज से, लेकिन सबसे पहले छोले बनने रखूंगी। छोलों के ऊपर डाल रही हूँ घर के बेसिक मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डबल क्वांटिटी में जाएगा, जितना भी आप रेगुलर यूज करते हैं उससे डबल क्वांटिटी। और इसमें जाएगा भुना हुआ जीरे का पाउडर, छोले मसाला, ये स्टोर बॉट ही है, आमचूर पाउडर एंड दैट इज इट। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुकर गैस के ऊपर चढ़ा दीजिए। मिक्स करते करते ही अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी।
पानी आप उतना ही डालिएगा जितनी आपको चनों की ग्रेवी चाहिए। मैं लगभग 3/4 कप के करीब चनों में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे इन्हें चावलों के साथ खाना है, तो मैंने सिर्फ 3/4 कप ही पानी डाला है। और अब इस पे लिड लगा के 3 से 4 विसल हम फिर से दिला देंगे। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ पूड़ियाँ तलने के लिए। आटा जो हमने गूंथ के रखा था उसके हम पहले पेड़े बना लेंगे, ताकि फटाफट एक के बाद एक हम पूड़ी तल के निकाल पाए। जो हमने लोई बनाई है उसको हल्के से ऑयल में डिप करके इसको फिर हम बेल लेंगे। सूखा आटा इस्तेमाल नहीं करेंगे पूड़ियाँ बेलते वक्त। पूड़ियों को ना हम बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे। सारी पूड़ियाँ मैं एक साथ ही बेल लूँगी पहले, और जब तक पूड़ियाँ बेल रही हूँ तब तक यहाँ पे तेल भी इनको तलने के लिए गर्म हो चुका होगा। एक एक करके जब हम पूड़ी इसके अंदर तलेंगे तो मेक श्योर ऑयल आपका बहुत अच्छे तरीके से हीट अप हो चुका हो। अच्छा, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पूड़ी तलने से रिलेटेड बताना चाहूँगी वो ये है कि अक्सर लोग गलती करते हैं कि बार-बार पूड़ी को तलते वक्त अल्टा-पल्टी करते हैं इसकी। बार-बार आपको इसकी अल्टा-पल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक तरफ से ये अच्छे से गोल्डन हो जाए तब एक ही बार पलटिए और दूसरी तरफ से भी उसे गोल्डन कर लीजिए। बार-बार मत पलटिए, उससे पूड़ी ऑयली बनती है। I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. पूरियाँ सारी रेडी हो गई हैं। छोले भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। स्टीम रिलीज़ हो गई है कुकर में से, और छोले बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं। कलर भी इन पे बहुत अच्छा आया है। ऊपर से बस इसमें डालिए कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा है तो थोड़ा सा सुखा लीजिए। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि कुछ छोलों को आप पूरे तरीके से स्मैश कर दीजिए। ऐसा करने से थोड़ा सा ग्रेवी थिक होगी और थोड़ी लटपटी सी ग्रेवी बनेगी। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होगी, क्योंकि हमें इन्हें पूड़ियों के साथ खाना है। इवन अगर आपको इन्हें पराठे के साथ खाना है तो थोड़ी सी थिक ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। छोले रेडी हैं, पूड़ी रेडी है, टाइम टू पैक द टिफ़िन। किसी को भी आप बोलेंगे ना कि अरे टिफ़िन में छोले पूड़ी दी है, तो सब हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सबको लगता है ये बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है। बट सिर्फ थोड़ी सी ही प्रेपरेशन अगर आप रात को करके छोड़ दें तो सुबह ये सब करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। टिफ़िन में भी आप वैरायटी दे सकते हैं। दूसरी रेसिपी मैं बना रही हूँ पनीर स्टफ्ड बीटरूट पराठा, जिसके लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए पनीर। ये घर का निकला पनीर ही है। मैंने फुल फैट बफेलो मिल्क घर पे ही फाड़ा था और उससे पनीर बना लिया था। तो ये मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है, क्योंकि मुझे सारा पनीर नहीं चाहिए। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और कटा हुआ हरा धनिया। मसालों में डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक। और कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि बीटरूट वाला जो आटा हमने गूंदा है उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो किसी भी फ्लेवर का जो टेस्ट है वो ओवर पावर नहीं होना चाहिए। इसलिए बस इतने ही मसाले काफ़ी हैं। हाँ, अगर आपको हरी मिर्ची चाहिए, अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो ज़रूर बारीक बारीक काट के वो भी इसमें डाल दीजिए। ये फिलिंग हमारी बहुत ही अच्छी है, टेस्टी है, प्रोटीन रिच है, हेल्दी है। रेडी है अब पराठे बनाने के लिए। अब ये स्टफ्ड पराठे बनाने के लिए हम इस बीटरूट वाले आटे के 2 छोटे-छोटे पेड़े बनाएँगे, उसी साइज़ के जितने की हम पूड़ी बनाते हैं। इस तरीके से जब हम स्टफ़ करके पराठे बनाते हैं तो उसमें स्टफ़िंग हम ज़्यादा डाल पाते हैं, इसलिए उनका फ्लेवर भी और ज़्यादा बढ़ के आता है। इन दोनों ही पेड़ों को हम पूरी जितने साइज़ का ही बेल के लेंगे। I have learned that no one else can carry। ये जो 2 पूड़ियाँ आपने बेली हैं, एक के ऊपर एक रख के देख लीजिए, दोनों का साइज़ बराबर होना चाहिए। नहीं है तो बेल के ठीक कर लीजिए। वैसे ओवर द टाइम काम करते-करते ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक ही बार में आप दोनों सेम साइज़ की बेल लें। अब जेनरसली एक पूड़ी के ऊपर ये फिलिंग डाल दीजिए, और जो दूसरी पूड़ी हमने बेल के रखी है उससे इसको हम कवर कर देंगे, बंद कर देंगे। अच्छे तरीके से हाथों से दबाते हुए हर तरफ से इसे सील कर लीजिए, ताकि बेलते वक्त या इसे तवे पे सेकते वक्त फिलिंग बाहर ना निकले। अब सूखा आटा लगाते हुए हम इसको बेल लेंगे।
ठीक पराठे के साइज जितना, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और उसके बाद ये तवे पे सेकने के लिए रेडी है। तवे पे डाल रही हूँ मैं घी और उसके बाद इसके ऊपर पराठा डाल के सेकूंगी। आप चाहें तो ऑयल या बटर में भी पराठे को सेक सकते हैं। हालांकि बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं या खुद के लिए भी बना रहे हैं तो घी प्रेफर कीजिए, बिकॉज़ ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है और थोड़ा बहुत फैट हर बॉडी की ज़रूरत होती है और ये हेल्दी फैट्स में आता है। दोनों तरफ घी लगाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे ताकि दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्प हो जाए। और उसके बाद ये बहुत ही जेनरसली स्टफ्ड पनीर स्टफ्ड बीटरूट पराठा आप या तो खुद ब्रेकफास्ट में एंजॉय कीजिए या बच्चों को टिफ़िन में दीजिए अचार के साथ। बहुत ज़्यादा यमी लगता है। मेरे बच्चे अचार तो नहीं टिफ़िन में लेके जाते हैं, बट मैं उनको दूसरा कोई भी स्नैक साथ में दे देती हूँ। बट दिस पराठा इज़ अ मस्ट ट्राई। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा फिलिंग है। टिफ़िन रेसिपी भी परफेक्ट है। अगर आप अदरवाइज़ भी इसे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में खाना चाहें तो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। एंड हियर्स द लुक ऑफ द इनसाइड फिलिंग। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कितने अच्छे तरीके से जेनरसली अंदर स्टफिंग फिल हुई है। मैं इसे टिफ़िन में पैक कर रही हूँ अलॉन्ग विद सम मसाला फॉक्सनट्स, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज की दोनों ही रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, टेस्टी हैं और बीटरूट यूज़ करके हैं जिसे अदरवाइज़ बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। इस तरीके से अपने बच्चों को टिफ़िन में इसे दीजिए एंड आई एम श्योर दे विल लाइक इट टू द कोर। Thank you for now and I'll see you with another video pretty soon. Bye bye.